नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल सुकून विद संध्या में। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत मेरी हो चुकी है। सुबह मैं जल्दी उठती हूँ। जल्दी उठना मतलब 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। दोस्तों, 5 बजे उठने के बाद मैं फ्रेश होती हूँ। उसके बाद मैं अपना यहाँ चटाई लेकर पोर्च में योग ध्यान करती हूँ। और सुबह सुबह की ताजी हवा ना बहुत अच्छी लगती है। ठंडी ठंडी हवाएं चलते रहती है तो मन को सुकून देता है। दिन की अच्छी शुरुआत ना वही होती है जब हम अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखते हैं। योग सिर्फ शरीर को लचीला नहीं बनाता है दोस्तों, बल्कि मन को भी शांत और मजबूत बनाता है। रोज कुछ मिनट का योग पूरे दिन की थकान और तनाव से लड़ने की ताकत देता है। अपने लिए निकाला गया ये थोड़ा सा समय पूरे दिन की सबसे कीमती आदत बन सकता है। तो दोस्तों, मैं हमेशा अपने लिए समय निकालती हूँ। सुबह मेरा समय रहता है 1 घंटा, तो मैं अपने आप को समय देती ही हूँ, क्योंकि दोस्तों स्वस्थ शरीर और शांत मन से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन कुछ मिनट योग जरूर करूँ। दोस्तों, जब आप ना सुबह योग ध्यान करते हैं ना, तो आपका पूरा शरीर दिन भर ऊर्जा से भरी रहती है और आपको हर काम करने का मन करता है, उत्साह लगा रहता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ और बहुत सारे ऐसे योगासन हैं जिसे मैं करती हूँ। मैं कुछ ही योगासन आपको करके दिखाई हूँ, वीडियो शूट करी हूँ उसी को। तो शरीर लचीला बनता है इससे और हम हर काम को एनर्जी से कर लेते हैं। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन लेते हैं जिससे हमारा शरीर ना नुकसान ही होता है, नुकसान ही पहुंचता है हमारे शरीर को। और योग करते हैं तो सुबह की ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए लाखों रुपए की दवाइयों के बराबर होती है। तो योग आप लोग भी जरूर करें और अपने जीवन को स्वस्थ और सुरक्षित बनाएं। तो दोस्तों, सुबह के योग के बाद ना मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। दोस्तों, सुबह हमारे पास ना बहुत सारे काम होते हैं जिसको हमें निपटाना होता है और मुझे उसके बाद अपने ऑफिस भी जाना होता है। तो मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लेती हूँ। मुझे बैठने का बिल्कुल भी समय नहीं रहता है और मैं चाय भी नहीं पीती हूँ इतने समय। मैं ना सिर्फ शाम को ही चाय पीती हूँ, सुबह तो मुझे बैठकर चाय पीने तक का समय नहीं है। तो जैसे मैं आपको दिखाई, मैं योग डेली करती हूँ। कभी कभी छूट भी जाता है। जब अभी गर्मियों में छूटा था मेरा योग करना, जब मेहमान आ गए थे घर में, तो मेरा 2 महीने तक छूट गया था। तो जब कोई काम छूट जाता है ना दोस्तों, तो वो जल्दी से हम उसकी शुरुआत नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं ना, उसके बाद हम बने रहते हैं उस काम में। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू कर लिया है। अब उसके बाद मैं लगा लेती हूँ पोछा, और अंदर अंदर का झाड़ू पोछा मैं कर लेती हूँ और बाहर का झाड़ू पोछा और आंगन को धोना ये पतिदेव जी करते हैं, क्योंकि हम दोनों ही अपने काम में जाते हैं। तो हम दोनों ही मिलकर पूरे घर का काम करते हैं। पूरा सहयोग मिलता है पतिदेव जी का, क्योंकि मैं भी बाहर जाती हूँ, वो भी बाहर जाते हैं, तो दोनों ही मिलकर हम काम करते हैं। दोस्तों, जब हम साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो वह काम आसान हो जाता है और हम आसानी से उस काम को कर लेते हैं। और मेरा हमेशा का है कि जब भी मैं काम करती हूँ ना, तो नाचती कूदती हुए ही काम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे गाना चलते रहता है और मैं नाचते रहती हूँ, तो मैं झूम झूम कर अपना काम पूरा कर लेती हूँ और मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती है, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, जब हम काम करते हैं ना, तो हमारे शरीर में अच्छा खून का दौरा अच्छा होता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी से भरे हुए रहते हैं हम। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा लेती हूँ। दोस्तों, जब हमारा घर साफ सुथरा होता है ना, तो मन को भी वह सुकून देता है। और जब घर व्यवस्थित होता है तो काम करने का उत्साह भी अपने आप ही बढ़ जाता है। जब हमारा किचन साफ सुथरा होता है तो वहां पे खाना बनाने का मन भी बहुत अच्छे से करता है। दोस्तों, हमारे छोटे छोटे रोज के काम ना मिलकर बड़ी खुशियां बनाते हैं। बस उन्हें मुस्कुराकर करना सीख लीजिए।
दोस्तों याद रखिए, मेहनत से सजाया हुआ घर सिर्फ सुंदर नहीं दिखता, बल्कि उसमें रहने वालों के चेहरे पर भी मुस्कान। तो दोस्तों जब हम किसी काम को ना बहुत बड़ा बना लेते हैं तो वह काम हमें बहुत बड़ा लगता है, और जब उसी काम को हम आसान समझने लगते हैं ना तो वह काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे टीवी चल रही है और मैं यहाँ पे पोछा कर रही हूँ, और जब गाना चलता है तो मुझे बहुत ही नाचने का मन करता है और मैं नाचती झूमती हुई काम करती हूँ। जब मन खुश होता है ना तो झाड़ू पोछा भी किसी एक्सरसाइज से कम नहीं लगता। शरीर भी चलता है और मन भी हल्का हो जाता है। जिंदगी हर पल परफेक्ट नहीं होती है दोस्तों, लेकिन हम हर पल में थोड़ी सी खुशी जरूर ढूंढ सकते हैं और हम खुश रहते हैं। घर की सफाई करते करते अगर चेहरे पर मुस्कान बनी रहे ना तो थकान आधी रह जाती है और काम जल्दी पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, मैंने अपना पोछा भी अच्छे से धो लिया है और उसे रख लिया है। अब मैं आ जाती हूँ अपने किचन में। तो आज मैं पूरा झाड़ू पोछा करने के बाद खाना बना रही हूँ, और सब्जी ना पतिदेव जी बना लिए हैं। तो सब्जी में आज मेरा बना है मूली और भटा आलू की सब्जी। तो उन्होंने बनाया है सब्जी को। तो अब मैं चावल रख रही हूँ, और मेरे बच्चे ना नहीं है अभी। एक मेरी बेटी तो हॉस्टल में रहती है और एक मेरा बेटा अपनी बड़ी मम्मी के पास रहता है, तो वहाँ वे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी नाश्ता बनाने का उतना झंझट नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ 3 ही रह रहे हैं। तो नाश्ता सिर्फ बाबूजी के लिए सोचना पड़ता है, ससुर जी के लिए। तो यहाँ पे मैं चावल चढ़ा ले रही हूँ। तो अभी बच्चे नहीं है तो काम थोड़ा सा आसान हो जा रहा है, क्योंकि नाश्ता बनाने का तो टेंशन ही नहीं है, बच्चों की टिफिन विपिन की टेंशन ही नहीं है, और हम लोग खाना सब्जी खा लेते हैं। और हमारे स्कूल में जो मध्याह्न भोजन बनता है ना, तो लंच ब्रेक में यदि हमको भूख लगती है तो हम खाते हैं, यदि नहीं हमको खाना ही पड़ता है थोड़ा थोड़ा स्कूल में, तो हम थोड़ा चावल खा लेते हैं। यहाँ पे ना हम लोग खा के जाते हैं सुबह के समय। तो यहाँ पे मैं बर्तनों को जमा रही हूँ, क्योंकि थोड़े से बर्तन सिंक में रखे हुए हैं, उसे भी मुझे साफ करना है। और मैं कोशिश करती हूँ कि स्कूल जाने के पहले ना मैं अपना पूरा किचन समेट के जाऊं, और मैं हमेशा समेट के ही जाती हूँ। तो आने के बाद मुझे चाय बनाने का मन भी करता है, क्योंकि जब हम दिन भर बाहर रहते हैं ना तो जब हम आते हैं तो हमारा शरीर थोड़ा सा थक जाता है। तो जब किचन में काम पड़े रहते हैं ना, बर्तन पड़े रहते हैं और प्लेटफॉर्म गंदा रहता है, तो हमारा दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है, हमारा मन पूरा बोझ से भर जाता है। और छोटा सा काम भी ना, छोटा सा ही क्यों न रहे, छोटा सा काम भी हमें बहुत भारी लगने लगता है। इसलिए मैं हमेशा ना किचन प्लेटफॉर्म को साफ सुथरा करके ही जाती हूँ, और जितना हम लोग का हुआ रहता है बर्तन खाना पीना का, उसको मैं धुल के ही जाती हूँ। तो मेरा सिंक ना खाली रहता है, सिर्फ बाबूजी का बर्तन ही रहता है, थाली रहता है, और उनके लिए मैं यहाँ डाइनिंग टेबल में निकाल के रख देती हूँ अब चावल और सब्जी वाली कढ़ाई को। तो ऐसा रहता है। तो बाबूजी अपना 1 बजे खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग तो ऐसे ही खाना सब्जी खा के चले जाते हैं, लेकिन बाबूजी को तो भूखा नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनका खाना हमेशा 1 बजे रहता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बाबूजी के लिए हलवा बना रही हूँ सूजी का। तो यहाँ पे मैंने हलवा बनाने के लिए पैन में घी डाल लिया है, और घी जब गर्म हुआ ना तो उसमें मैंने थोड़ी सी सूजी डाली। और बाबूजी का सुबह का संतुलित नाश्ता हो जाता है, कम मात्रा में, ज्यादा भी नहीं खाते हैं, थोड़ी थोड़ी ही खाते हैं। तो यहाँ पे सूजी जब अच्छे से भून गया है ना तो मैं उसमें शक्कर डाल रही हूँ। तब तक मेरा इधर खाना भी पक रहा है और साथ ही साथ बाबूजी के लिए नाश्ता भी तैयार हो रहा है। तो अच्छे से जब भून गया तो मैं उसमें शक्कर डाली, और उसके बाद मैंने उसमें पानी डाला और अच्छे से चलाया। और हलवा ना बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे भी टेस्टी लगता है, पर मैं नहीं खाई, सिर्फ बाबूजी के लिए ही बनाई हूँ आज का हलवा। तो घी थोड़ी सी अच्छे से डालो ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है हलवा। अच्छे से भून दो सूजी को।
तो यहाँ पे मैं बाबूजी के लिए निकाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, बनकर रेडी है मेरा गर्मा गर्म सूजी का हलवा। उसके बाद मैं नहा धोकर फ्रेश हो जाती हूँ और अपना तैयार हो जाती हूँ और अपने स्कूल के लिए निकल जाती हूँ मैं। और फिर शाम को आती हूँ, फिर चाय वगैरह चलता है। तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।